Hello everyone, I'm Abhishek Singh and you're watching Sexpack Programmer and I would like to tell you this video is a part of this full stack web development course। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ बुकमार्क करो, सेव करो, सब्सक्राइब करो, चैनल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो और इस प्लेलिस्ट को पूरा देखो। मैं गारंटी देता हूँ फुल स्टैक वेब डेवलपर तुम बनोगे। सो इन दिस वीडियो वी विल सी CSS प्रॉपर्टीज। सो दिस इज आवर इंडेक्स फाइल, HTML फाइल। सो ऐसा लगता है लास्ट वीडियो में मैंने ऐसी छोड़ी थी और ये रही हमारी CSS फाइल। तो लाइव सर्वर ओपन कर लेते हैं। तो ऐसी दिख रही है अभी हमारी वेबसाइट, क्योंकि इसमें ये दो थोड़ी सी CSS पहले से ही है। इसको क्लियर करते हैं, सेव करते हैं। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा। अब ऑब्वियसली एक ही वीडियो में मैं सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं बता सकता, तो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि जो बेसिक्स है CSS का। ये स्टार्टिंग की लर्निंग वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद तो तुम जो बाकी की प्रॉपर्टीज़ हैं वो लर्न नहीं कर सकते, वो तुम्हें वेबसाइट बनाते हुए नई नई पता चलती रहेंगी। तो एक एक करके देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ पहले कैसी लग रही है वेबसाइट। सो ऐसे लग रही है एकदम क्लीन। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़। अब सबसे पहले हम चूज़ कर लेते हैं पैराग्राफ टैग को, पूरे पेज के पैराग्राफ टैग में देते हैं। अब नो सरप्राइज हमने कलर पहले देख ली थी, तो एक बार और देखते हैं कलर को और इसकी बाकी की वैल्यू के साथ। अगेन क्रिम्सन, सारे क्रिम्सन हो गए, नो सरप्राइज। लेकिन इसके ऊपर हवा करने पे मैंने बताया इसे एडजस्ट कर सकते हैं हम जैसा चाहें। उसके अलावा इसे हम हैक्स वैल्यू भी दे सकते हैं। इसके अलावा HSL भी है और RGB तो है ही, तो ये इस टाइप की वैल्यू दे सकते हैं। उसके अलावा RGBA भी है जिसमें हम ओपेसिटी से कंट्रोल करते हैं, तो लाइट और डार्क और ट्रांसपेरेंट इससे होएगा। तो अब इसमें जाएंगे तो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट आ रहा है। तो ये हमने कल देख लिया था, नो सरप्राइज। अब इसके बाद इसका रेड कलर कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखे। अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर। इसमें मान लो ब्लैक दे दिया, ये भी हमने कल देख ली थी वैसे, नो सरप्राइज। तो कलर से रिलेटेड तो मैंने बता दी प्रॉपर्टीज़। अब मैं बताऊँगा कुछ तुम्हें फ़ॉन्ट से रिलेटेड, क्योंकि भी फ़ॉन्ट्स की बात हो रही है ना, फ़ॉन्ट्स बेसिक ही हैं। तो सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली। तुमने MS वर्ड, पावर पॉइंट या एक्सेल किसी में भी काम किया हो, तो जो फ़ॉन्ट स्टाइल होता था जहाँ पे कि कर्सिव लेनी है, कैसी लेनी है, कौन सा टाइप का फ़ॉन्ट लेना है, तो इससे हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो आ रहे हैं बस यही नहीं है, कोई सा भी ले सकते हैं। गूगल पे सर्च करके इंपोर्ट करना, वो आगे देखेंगे कैसे इंपोर्ट करते हैं। पर लेट्स अज्यूम मैंने सेकंड वाला चूज़ कर लिया। अभी देखो कैसा लग रहा है, पैराग्राफ टैग को देखना। अब इसको सेव करूँगा तो देखो एकदम से फ़ॉन्ट बदल गया। तो ऐसे यूज़ होती है फ़ॉन्ट फैमिली। अगर मैं थर्ड वाला देता हूँ तो फिर बदल जाएगा। ये हो गया। अभी मैं बैकग्राउंड कलर हटाया तो बहुत डार्क लग रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इसके अलावा फ़ॉन्ट का देखते हैं, फ़ॉन्ट साइज़। अब ये अभी नॉर्मली मीडियम होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर मैंने लार्ज कर दिया तो ये देखो लार्ज हो गई। अब मैं लार्जर कर दिया तो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये सारी इसकी वैल्यूज़ हैं, लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल। तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल में देखो एकदम टाइनी हो गया। हाँ, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल को अगर हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज कर दें तो ये देखो हेडिंग से भी बड़ा हो गया। और ये तो बस प्री डिफाइंड वैल्यू थी। अभी हम अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। मान लो 20 पिक्सल दे दी तो देखो कैसा हो गया। 200 पिक्सल दे दी तो एकदम जाइंट हो गया होगा। ये देखो कितना बड़ा आ रहा है। सो आई प्रेफर मीडियम। ये देखो मीडियम होगा, नॉर्मल ठीक है। इसके आगे अब देखो क्या होता है, आ गया फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल ये देखो इटैलिक, नॉर्मल, ऑब्लिक, इनहेरिट, इनिशियल। इटैलिक कर दिया तो देखो क्या होगा, इटैलिक होगा, नो सरप्राइज। फॉन्ट स्टाइल से हम ऐसे प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। अब है फॉन्ट वेट। वेट से देखो क्या होगा। अभी मान लो मैंने 100 कर दिया, ये देखो कैसा लग रहा है, एकदम पतला पतला सा। तो वेट बेसिकली बोल्ड करने के लिए हम 100 से 900 तक वैल्यू दे सकते हैं। अगर मैंने 900 ही कर दिया तो देखो कितना बोल्ड हो रहेगा ऐसे। तो अभी तक क्या क्या बताया, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट कौन सा होना चाहिए वो चूज़ करने के लिए, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए फ़ॉन्ट का, फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अब यहाँ देखो फ़ॉन्ट के बाद मैं बता रहा हूँ टेक्स्ट अलाइन। ये काम की प्रॉपर्टी है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत काम आती है। टेक्स्ट अलाइन मतलब कि हमें अलाइन का करना है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी लेफ़्ट होती है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लेफ़्ट तरफ से लिखते हैं सारा। ये देखो सब लेफ़्ट में हो रखा है। जैसे ही मैं इसको सेंटर करूँगा, सारे पैराग्राफ टैग सेंटर में आ चुके हैं एकदम। ऐसे काम करती है टेक्स्ट अलाइन। अगर मैं कर दूँ राइट तो एकदम राइट में पहुँच जाएगी। तो इसमें बेसिकली लेफ़्ट है, राइट है। लेफ़्ट तो तुम्हें पता ही है, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताइए लेफ़्ट ही होती है, लेफ़्ट में ही होगा। लेफ़्ट है, राइट है, सेंटर है और लास्ट है जस्टिफाई। जस्टिफाई से देखो क्या होगा, क्या कुछ नहीं हुआ। इससे बेसिकली ये होगा, अगर मैंने इसमें फर्स्ट पैरा में बहुत सारे टैग्स भर दिए तो मैं भर के दिखा देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही भर दिए। तो जस्टिफाई से देखो क्या होगा, ये खुद को फिल करने की कोशिश करेगा। अभी तो इसकी विड्थ 100% थी तो ऐसा लग रहा तुम्हें कि डिफ़ॉल्ट ही है,
पर अब देखो वो है लेफ़्ट, सारी चीज़ें लेफ़्ट में हुई शिफ्ट। अगला वर्ड जो है ये वाला, ये यहाँ नहीं आ सकता था तो ये लेफ़्ट में आ गया नीचे लाइन में। पर जब हम करते हैं जस्टिफाई तो बस ये लेफ़्ट राइट हर जगह से भरने की ट्राई करता है, बस ये होता है जस्टिफाई में। तो टेक्स्ट लाइन में तो 4 प्रॉपर्टी हैं बस। अब है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर मेरे जैसों के लिए जो भूल जाते हैं अरे यार यहाँ तो कैपिटल में लिखना था। अब जैसे ये देखो ये जो है हेलो, या फिर यही ले लेते हैं सिक्स पैक प्रोग्राम, या फिर सारे पैराग्राफ टैग ही ले लेते हैं। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसमें हम कर सकते हैं कैपिटलाइज। अब सारे कैपिटलाइज हो जाएंगे। कैपिटलाइज मतलब हर वर्ड का सिर्फ पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल में होगा। और क्या क्या हमारे पास है लोअर केस, नो सरप्राइज, सब कुछ लोअर में हो जाएगा, कोई कैपिटल नहीं रहेगा। अपर केस सब कुछ कैपिटल हो जाएगा। तो बस बाकी इनिशियल तो होते ही है सब में। अब एक और टेक्स्ट डेकोरेशन, अगर इसमें मैंने अंडरलाइन कर दिया तो अंडरलाइन हो जाएगी सारे टेक्स्ट। हम डेकोरेट करते हैं अंडरलाइन, ओवरलाइन, मिड लाइन। ओवरलाइन कर दिया तो देखो ऊपर लाइन आ जाएगी, लाइन थ्रू कर दिया तो बीच में से इनके कट लग जाएगा। सो बेसिकली यही है टेक्स्ट डेकोरेशन। मैं सारी वैल्यूज़ तो बता नहीं सकता, तो विजुअल स्टूडियो कोड तो इंस्टॉल ही किया ना तुमने, कोलन दबाओ, एक ट्राई करके देखो। बाकी मेन मैं बता ही रहा हूँ। अगला टेक्स्ट इंडेंट, इसमें अगर मैंने दे दिया 30% तो देखो क्या होगा, पूरे पेज का ये लाइन है पूरी, ये 100% है। ये 0%, ये 25%, ये 50%, ये 75%, ये 100%। तो अगर मैंने 25% दे दी तो इसका ये हो गया कि जो पैराग्राफ हैं उनकी फर्स्ट लाइन में 25% स्पेस छूट गया। जैसे इस पैरा में देखोगे यहाँ 25% है और बाकी इस पैरा की जो लाइन है वो नॉर्मली चल रही है। इन पैरा में लाइन ही एक थी तो उनमें आ गया सब। तो ऐसे काम करता है। अब 50% कर दिया तो एकदम सेंटर में आ गया। अब ये है लाइन हाइट। लाइन हाइट देखो क्या है, अगर मैंने दे दिया 20 पिक्सल तो ये जो लाइन है सबके बीच में 20 पिक्सल का गैप आ गया। अगर मैंने इसको बढ़ा के कर दिया 200 पिक्सल तो ये देखो 200 पिक्सल का गैप आ गया सबके बीच में। 50 पिक्सल ठीक रहेगा तो ये देखो हर लाइन के बीच में 50 पिक्सल का गैप आ गया। तो ऐसे काम करता है लाइन हाइट। और अब लेटर स्पेसिंग, इसमें अगर मैंने दिया 20 पिक्सल तो नो सरप्राइज, ये तुम्हें वर्ड से पता लग रहा है क्या है, हर एक लेटर के बीच में 20 पिक्सल आ जाएंगे, जो काफ़ी वियर्ड लग रहा है। किसी प्रोग्रामर को दिखा दे वो पागल हो जाएगा कि क्या कर दिया है, दिमाग ख़राब हो जाएगा इसे देख के। आई थिंक 4 पिक्सल ठीक रहेगा। हाँ थोड़ा थोड़ा स्पेस आ रहा है हर अल्फ़ाबेट के बीच में, लेटर के बीच में आ रहा है, ध्यान से पढ़ना क्योंकि अगली प्रॉपर्टी तुम्हें कंफ्यूज कर सकती है। अब है वर्ड स्पेसिंग। फ़र्क समझो, ये अल्फ़ाबेट की बात कर रहा है, ये वर्ड की बात कर रहा है। यह देखो ये है एक वर्ड, इसके बाद 20 पिक्सल का स्पेस, यह है एक वर्ड 20 पिक्सल का स्पेस, एक वर्ड 20 पिक्सल का स्पेस, ये है वर्ड स्पेस। अगर मैंने लेटर स्पेस हटाई दिया तो देखो कैसा हो रहा है, हर उसके बीच में 20-20 पिक्सल का स्पेस। और अब शायद फ़ॉन्ट की लास्ट है क्योंकि इतनी बहुत रहेगी टेक्स्ट की और फ़ॉन्ट की, बाकी तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीखोगे तुम। तो ये है टेक्स्ट शैडो। जैसे इसमें हमें 3 चीज़ें देनी होती हैं, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट, फिर कितना ब्लर चाहिए, कितने पिक्सल। मैंने 5 पिक्सल कर दिया। अब देना कौन सा कलर, ब्लैक। अब सेव करूँगा और देखना 1 2 3, ये देख रहे हो बैकग्राउंड में शेडो आ गई, काफ़ी ज़्यादा कम करता हूँ, 2 पिक्सल आ तो गई। अब मैं थोड़ा स्पेस कम करके ऐसे हो गया, लाइन हटा के। अरे हाँ ये देखो मैं एक चीज़ बतानी भूल गया था, HTML में भी CSS में भी। अब जैसे मुझे नहीं चाहिए लाइन तो मैं ऐसे हटा रहा था इसे डिलीट करके। पर एक चीज़ मैं बतानी भूल गया, कमेंट्स होती हैं, इसको मैं कमेंट कर सकता हूँ। मतलब ये यहाँ लिखित होगी पर इसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी, ये एज अ नोट्स होगी। जैसे नोट्स हैं ये देखो, अगर मैं लिखूँगा तो ऑब्वियसली ये कुछ है नहीं, एरर आ जाएगा, राइट। पर इसको मैं बना सकता हूँ कमेंट, तो ये पूरी लाइन कमेंट बन गई है। अब इसको अगर चलाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अगर मैंने पूरा कमेंट कर दिया तो ये जो CSS है इसको इग्नोर कर देगी। इन शॉर्ट ये मतलब है इग्नोर हो रहे हैं। अब टेक्स्ट शैडो के अलावा कुछ नहीं हो रहा होगा, ये देखो नॉर्मल है सर, सिर्फ टेक्स्ट शैडो, पर अनकमेंट करते ही सब सारी प्रॉपर्टी लग गई। तो ये बेसिकली इसलिए यूज़ होते हैं कि अगर हमें मान लो लिखना है, अगर हमें नोट्स लिखना है तो ऐसे हम लिख सकते हैं बीच में, क्योंकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो। जैसे अच्छा डेवलपर हमेशा नोट्स बना के चलता है ऐसे, ताकि जो देखने वाला दूसरा कोडर है तुम्हारे पास जो डेवलपर आएगा उसका दिमाग ना भिन्न ना जाए कि ये क्या लिख दिया, क्योंकि नोट्स पढ़ के उसे समझ आएगा कि हाँ ठीक है एंड हो रहा है। तो इसके लिए बस ये करना होता है, जहाँ से कमेंट स्टार्ट करनी है, /*। अब अगर मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लगा दिया / और स्टार तो पूरा पेज
कमेंट बन चुका है। जब तक कि मैं इसे स्टॉप ना कर दूँ। स्टॉप करने का क्या है, जहाँ भी मैंने लगा दिया स्टार और स्लैश, वहाँ ख़त्म हो जाएगी कमेंट लाइन। बट बिकॉज वी आर यूजिंग VS कोड, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमें जो भी लाइन कमेंट करनी है ये करनी है, इन्हें हाईलाइट करके कंट्रोल/ दबाना है और बस हो गई। ऐसे इतना ईजी है। और CSS में HTML में भी कर सकते थे। मान लो अगर मुझे फर्स्ट वाला पैराग्राफ ही ये कमेंट करना है तो इसे भी कर देंगे। इसमें देखो, इसमें इसका फॉर्मेट क्या है, इसमें देखो क्या है, इसमें स्लैश नहीं है, इसमें ऐसे एरो बनाना है और ये कमेंट से गया, देखो गया। अगर मैं इसको अंडू कर दूं तो वापस आ गया। तो इसमें भी हम स्लैश का यूज़ करके कंट्रोल/ का कर सकते हैं, टेंशन मत लो। राइट, तो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो देखो कैसी लग रही है। अगर इसको मैंने 1 पिक्सल कर दिया तो इसको 2 पिक्सल रहने दो। अब ये देखो ब्लैक, बहुत ज़्यादा ही ब्लैक लग रही है। इसकी ओपेसिटी अगर हम कम कर दें, इसकी ओपेसिटी कम कर दें तो बुरा नहीं लग रहा। राइट, ऐसे होती है शैडो ऐड। अब मैंने तुम्हें बताया था कि X कोऑर्डिनेट है, Y कोऑर्डिनेट है, इसका क्या मतलब है अभी मैं दिखाता हूँ। उसके लिए मैं हेडिंग में दिखाऊंगा, वो थोड़ी बढ़िया अच्छे से दिखेगी। पहले दिया 0 0 5 पिक्सल ब्लैक, और ये देखो कैसी ब्लैक शेड हो रही है। राइट, अब यहाँ देखना X एक्सेस को बढ़ाता हूँ। अगर मैं 10 पिक्सल से क्या होगा, X एक्सेस को बढ़ाते ही X की तरफ को शिफ्ट हो गई थोड़ी। X एक्सेस पता है ना, इधर बढ़ जा रही है तो X एक्सेस में बढ़ रहा है, इधर जाएगी लेफ्ट में तो कम हो रहा है, तो शिफ्ट हो गई। ऐसी Y एक्सेस को अगर मैं 10 पिक्सल कर दिया तो वो थोड़ा नीचे भी रहेगी। लेफ्ट भी है, नीचे भी है। लेफ्ट इसलिए X एक्सेस भी 10 पिक्सल है, नीचे इसलिए Y एक्सेस भी 10 पिक्सल है। X को 0 कर दिया तो देखना सिर्फ नीचे होगी, लेफ्ट और राइट नहीं होगी। और अगर इसको -10 पिक्सल कर दिया तो लेफ्ट में हो जाएगी, और ऊपर करने के लिए इसे भी माइनस कर देंगे, 10 पिक्सल हो जाएगी। तो ऐसे टेक्स्ट शैडो काम करती है। पर अभी हटा के सही लग रही है। ये तो हुई टेक्स्ट की बात। अब मुझे एक चीज़ और बतानी है तुम्हें, बैकग्राउंड टैग। बैकग्राउंड के लिए मैं पूरी बॉडी को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं पूरी बॉडी में देना चाहता हूँ बैकग्राउंड। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर तो तुम्हें पता है क्या है, ये चॉकलेट दिया, पूरे का होगा, नो सरप्राइज। अब सबसे पहले देखो बैकग्राउंड इमेज, इसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ये सब छोड़ो अभी के लिए। URL पे जाओ। URL एक फंक्शन है, ये मांग रहा है अब कुछ, क्या मांग रहा है, सोर्स मांग रहा है। इमेज की सोर्स, जैसे IMG में देते थे, अब यहाँ पे सोर्स देनी है। अभी के लिए देखो ये पड़ी इमेज, इसे ही दे देते हैं। तो जो एड्रेस होता है हमें वो देना है। जब तुम दोगे, अगर सेम फोल्डर में हो तो तुम सीधा स्लैश करना, वो दे देना। अगर मैं स्लैश करूँगा, देखो क्या आ रहा है, मैंने दे दिया। अब ये बैकग्राउंड में आ गया, जो कि एकदम ही अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं एक ऑनलाइन इमेज देख लेता हूँ। तो मुझे लिंक मिल गया, मैं पेस्ट कर दूंगा। मैंने एज इट इज़ इसमें पेस्ट कर दिया लिंक, और आ गया। अब यहाँ पे कलर हमें ढंग से नहीं दिख रहा, इसका मैं पैराग्राफ का वाइट कलर कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। ओके, अच्छे से दिख रहा है। अब तुम ये देखो, ये हमारा बैकग्राउंड आ तो गया है, पर इमेज सिर्फ ये इतनी सी है, ये वाला ब्लॉक, बाकी रिपीट हो जा रही है। तो उसके लिए हमारे पास है बैकग्राउंड रिपीट। इसमें हम बोल सकते हैं कि नहीं मत तो रिपीट, तो अब रिपीट होनी बंद हो जाएगी, इतनी सी आ गई। वरना डिफ़ॉल्ट क्या था इसका कि रिपीट होकर भर रहा था पूरा। या फिर हम बोल सकते हैं रिपीट X, सिर्फ X एक्सेस पे रिपीट हो रही है, ऐसे सिर्फ हॉरिजॉन्टली। ऐसे ही Y भी है, अगर Y दे दिया तो वर्टिकली होएगी, और रिपीट बोल दिया जो कि डिफ़ॉल्ट था तो पूरे में हो जाएगी। तो अभी के लिए तो नो रिपीट ही ठीक है। अब बैकग्राउंड अटैचमेंट, इसमें अगर ये देखो स्क्रॉल है जो कि डिफ़ॉल्ट ही है, नो सरप्राइज स्क्रॉल होगी। पर अगर मैंने कर दिया फिक्स्ड तो अभी यहाँ फिक्स हो गई है बैकग्राउंड में। दुनिया की इधर से उधर हो जाए, यहीं चिपक चुकी है, जो कि काफ़ी कूल इफेक्ट दे रही है। और यहाँ पे है हमारे पास बैकग्राउंड साइज़। हम यहाँ पे या तो अपना कस्टम साइज़ दे सकते हैं, या फिर यहाँ आ रहा है कर्टेन कवर दिया तो देखो पूरा कवर बन के पूरा फुल उसमें आ गया। तो ऐसे ही सही लग रहा है अभी के लिए, ऐसे ही। तो यहाँ देखो फिक्स प्रॉपर्टी अभी भी अवेलेबल एक्टिव है, तो बैकग्राउंड मूव नहीं कर रहा है। तो अभी के लिए साइज़ हटा देता है, मुझे छोटा साइज़ चाहिए। अब मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, लास्ट बची है बैकग्राउंड के लिए, लास्ट बैकग्राउंड पोजीशन। यहाँ पे देखो क्या देना, सबसे पहले X एक्सिस 10 पिक्सल और Y एक्सिस 0। तो नो सरप्राइज X एक्सिस से 10 पिक्सल का गैप आ गया, Y एक्सिस से 0 पे। अगर Y एक्सिस पे मैंने कर दी 1000 पिक्सल, तो ये 1000 पिक्सल नीचे पहुँच जाएगी, जो कि स्क्रीन के बाहर है। इतने बड़ा तो पेज ही नहीं है। 100 पिक्सल कर दी तो ये देखो 100 पिक्सल नीचे आ गई। X एक्सिस हमने 150 पिक्सल बढ़ा दी, इतनी आ गई। अब मैं इसको तुम्हें दिखाऊंगा तो ज़्यादा सही समझ में आएगा। ये देखो, ये स्टार है, अभी मैंने टॉप पे कर दिया, ये इमेज है स्टार, टॉप पे कर दिया, टॉप पे पहुंच गया। लेफ्ट करेंगे लेफ्ट पहुंच जाएगा, सेंटर करेंगे सेंटर में पहुंच जाएगा। और जो मैंने बताया था साइज़ देने का,
उसमें हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं। तो जैसा कि बताता है ये पूरी एक्सिस 100% है, 25% ये, 50 ये, 75 ये, 100 ये। तो अभी एक्स एक्सिस 25 पे 25 पे पहुँच गया। ऐसे ही 75 वाई एक्सिस के लिए वो यहाँ से 25%, 50%, 70%, तो 70% पे है तो यहाँ पे आ गई इमेज। अब हम ऐसे ही कर सकते हैं, हम दे सकते हैं कि बॉटम से 50 पिक्सल उठ जा, तो ऐसा आ गया। अगर 50 पिक्सल से हमने ज़्यादा बढ़ा दिया 150, तो बॉटम से 150 पिक्सल पहुँच गई। हमने बोल दिया 50 बॉटम से 0 पिक्सल पे हो जाए तो 0 पे आ गई। हमने बोल दिया राइट से 100 पिक्सल दूर हो जा, तो 100 दूर है, हमने कहा दिया 10 हो जा तो पास पहुँच गई। तो इस टाइप से हम कुछ भी प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं बैकग्राउंड पोजीशन की। यहाँ पे एक बार मैं देके भी दिखाया था तुम्हें अपने वाली इमेज को। मैंने बोल दिया सेंटर, तो देखो सेंटर में आ गई, पर इसकी बजाय ऐसे ज़्यादा बेटर लग रहा है। और हमने दे दिया बैकग्राउंड, कर्टेन करेंगे तो देखो क्या होगा। अब कर्टेन और कवर में तो ज़्यादा फर्क नहीं दिखा होगा, पर मैं बताता हूँ क्या है। कर्टेन में भी इमेज बढ़ाने का ट्राई करती है जितना कर सकती है, लेकिन इसमें स्ट्रेच नहीं होती। ये देखो नीचे इतना गैप आ रहा है तो ठीक है, लेकिन इतनी बढ़ सकती है बिना स्ट्रेच हुए। जैसे ही हम करते हैं कवर, तो वो साइज़ तो बढ़ाती है प्लस स्ट्रेच भी हो जाती है पूरा फैल के, तो ऐसे आ रही है। अब अगर हम फिक्स हटा दें इस पर से, तो ये देखो ये मूव कर रहा है साथ में, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है, फिक्स जैसी लग रहा था। तो ऐसा होता है। अब आगे हम और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जो कि आई थिंक इस वीडियो में इतना बहुत है, क्योंकि प्रॉपर्टीज इतनी पता लग सकती हैं एक टाइम पे तुम्हें, बाकी तो तुम वरना रटोगे, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आगे आगे तुम्हें प्रैक्टिस करते हुए खुद पता लगेगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना तब तक। अगेन ये इस प्लेलिस्ट का पार्ट है, तो मेक श्योर ये भी सेम ऐड होने वाली वीडियो, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। सो पता तुम्हें क्या करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Audio Jungle.